हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन माने में एक बार फिर से। आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ 8 मई के एसएससी एमटीएस के चल रहे एग्ज़ाम के आज सारे शिफ्ट का रिव्यू यहाँ पर लेके आ गया हूँ। जेन्युइन क्वेश्चंस आपके लिए छांट के लाया हूँ। कोई क्लिकबेट नहीं, कोई ड्रामा नहीं, प्योर जेन्युइन क्वेश्चंस आपके लिए मिलेंगे आपको। बिल्कुल, ये काफ़ी मेहनत लगती है इसमें और काफ़ी क्वेश्चंस आपको, क्योंकि मेरा काम है आपको रियल क्वेश्चन देना ताकि आने वाले शिफ्ट्स पे बच्चों के लिए और जो आगे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे आइडिया मिल सके कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बस एक बार गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी स्टडी कंटेंट जो है आपको सेलेक्टेड कंटेंट आपको रेगुलर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका था, यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ पहले। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पहले पूछा जनगणना जो है भारत में वो कितने सालों के अंतराल में होती है। तो आपको पता है 10 साल के अंतराल में होती है जनगणना। तो ये पहला क्वेश्चन था, 10 साल का था। ये कब से शुरू हुआ था? इसका प्रस्ताव जो था 1872 में पारित हुआ था, लेकिन शुरुआत जो हुई थी 1901 से हुई थी इसकी पहली बार। और ये अभी की 15वीं जनगणना जो थी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नवरेह फेस्टिवल, ये जो है नवरेह फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जाता है नवरेह फेस्टिवल, आपका जम्मू एंड कश्मीर में। एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रेसिडेंट की जो है यहाँ पर शपथ ग्रहण के ऊपर जो है ये कौन सा आर्टिकल में दिया है? तो ये 52 आर्टिकल में आपका दिया है। प्रेसिडेंट की ओथ ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 52 में इसके बारे में मेंशन है। आर्टिकल 54 जो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। वहीं आर्टिकल 53 जो है सिलेक्शन प्रोसीजर, जो कि चुनाव प्रक्रिया जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन वोटिंग ऑफ मेथड, उसके ऊपर बात करता है आपका। उसके ऊपर मैंने वीडियो अलग से बना दूंगा आपके लिए, यहाँ पर जल्दी आपके प्रेसिडेंट के ऊपर जो है पूरा रिलेटेड आर्टिकल्स आएंगे इसके ऊपर। तो आप जल्दी ही चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि बीसीसीआई जो एस्टेब्लिश कब हुआ था भारत में? तो ये 1928 में हुआ था बीसीसीआई, और ये एक सोसाइटी के फॉर्म में हुआ था जो तमिलनाडु में फॉर्म हुई थी। ये तमिलनाडु में सोसाइटी के फॉर्म में के रूप में एक फॉर्म हुई थी। बाद में जो है प्रॉपर स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन बन गया था और ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं कि आर्टिकल 17 के ऊपर आता है कि आर्टिकल 17 किससे डील करता है? अनटचेबिलिटी के ऊपर करता है यहाँ पर, अछूत के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा था आपका कि तत्बोधिनी सभा ये किसने फॉर्म किया? तत्बोधिनी सभा जो है किसने फॉर्म की थी? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ये 6 अक्टूबर 1839 में जो थी ये तत्बोधिनी सभा का जो था यहाँ पर उद्घाटन किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। बाद में ब्रह्म समाज के साथ इसका विलय हो गया था, ये मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है अलादीन खान जो है ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो ये सरोद वादक है, सरोद से इनका रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हमारे जो 8वीं अनुसूची है संविधान की उसमें कितने लैंग्वेजेस मेंशन है? तो यहाँ पर बता दूँ ये 22 लैंग्वेजेस मेंशन है। इनिशियली ये 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन ये बाद में जो है आपके 61st अमेंडमेंट एक्ट में दो, 86 अमेंडमेंट एक्ट में आपके दो जुड़ी थी, और एक फिर 92 अमेंडमेंट एक्ट जो 2001 में पास हुआ था, 2002 में, माफ़ कीजिएगा 2002 में जो पास हुआ था 92nd अमेंडमेंट एक्ट, वहाँ पर 4 लैंग्वेजेस इसमें जोड़ी गई थी। तो टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था रानी की वाव ये किस नदी के किनारे है? रानी की वाव तो ये सरस्वती नदी के किनारे है। कहाँ पर पड़ता है? तो ये पाटन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है ये। और 2014 में इसे जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया, रानी की वाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ह्यून सांग जो है ये भारत जो था किसके कार्यकाल के अंदर आया था? तो ये जो पल्लव वंश के जो कार्यकाल में आया था, किसके? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के कार्यकाल में आया था ये। नरसिंह वर्मन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड रिलीजन, जनगणना 2011 के साथ दूसरी जो है धार्मिक पॉपुलेशन जो थी, दूसरी जो हाईएस्ट थी वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी। कितनी थी ये? 11.39% जो है बताया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है 79% जो है हिंदू पॉपुलेशन जो है भारत में पाई जाती है। अभी करंटली 75% है हिंदू पॉपुलेशन और मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 14.64% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था रोजर फेडरर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो रोजर फेडरर आपके टेनिस से रिलेटेड है। ये स्विट्जरलैंड के फेमस ऑल टाइम ग्रेट, वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स में ये कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत में पार्टीशन बंगाल का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट कारण है यहाँ पर पार्टीशन बंगाल के ऊपर। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, यहाँ पर एक पूछा गया था कि वीट की कल्टीवेशन के लिए, जो गेहूँ की खेती है उसके लिए सबसे जो सूटेबल मिट्टी जो होती है वो कौन सी होती है? तो एलुवियल सॉइल, बलुई मिट्टी जो है इसका ज़्यादा यूज़ होता है। क्लेली टाइप सॉइल होती है, तो इसका जो है गेहूं के कल्टीवेशन के बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल होती है, ये महत्वपूर्ण मिट्टी का इस्तेमाल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कौन सा डिपार्टमेंट जो है
पॉवर्टी लाइन को, जो पॉवर्टी सीमा है, जो आपकी गरीबी सीमा उन्मूलन है, इसका उन्मूलन कौन करता है? तो नीति आयोग करता है इसका उन्मूलन, गरीबी सीमा का। एक क्वेश्चन पूछा था कि ये I2U2 जो I2E2 जो है ये संगठन जो है ये कौन कौन कंट्रीज जो है मिलके बनाती हैं? तो कुछ ऐसा पूछा था यहाँ पर, इसका फुल फॉर्म जाएगा इंटरनेशनल फॉर इकोनॉमिक फोरम। ये संगठन जो है ये बनाती है भारत, इजराइल, USA और UAE, ये 4 कंट्री से जो है ये संगठन बनता है इंटरनेशनल फॉर इकोनॉमिक फोरम, जहाँ पर चारों कंट्रीज़ के बीच जो है आर्थिक मजबूती और उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करने, साथ ही साथ जो है मिलिट्री एक्सटेंशंस को बढ़ावा देने के लिए ये फोरम जो है ये फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि राजा सवाई सिंह ने जो कौन सी सिटी फॉर्म की थी? तो वो जयपुर थी, जयपुर उन्होंने फॉर्म की थी राजा सवाई सिंह ने। एक क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा चैनल है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को डिवाइड करता है? तो वो 10 डिग्री चैनल है। ये 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को जो है सेपरेट करता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि 1835 में जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस थ्योरी के, किस इम्पैक्ट के जो है अंडर चल रही है? तो मैकॉले मिनट के अंडर ये चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में ऐसे 4 ऑप्शन में से आया था कि इनमें से बताना था कि कौन जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है उसमें भाग नहीं ले सकता। तो आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ जो जो पार्ट ले सकते हैं। तो MLAs जो है सभी राज्य के MLAs, मेंबर ऑफ विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर इसमें पार्ट नहीं लेते। केवल विधानसभा, जितने भी राज्य और साथ में दिल्ली के और सारे राज्यों के मिला के जो मेंबर ऑफ विधानसभा हैं उनके मेंबर्स और पार्लियामेंट के मेंबर्स ये इसमें पार्ट ले सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, जो कि नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, लोकसभा में जो 2 नॉमिनेटेड हैं, राज्यसभा में 12 होते हैं, ये जो है राष्ट्रपति के चरण में अपना वोट नहीं डाल सकते। तो अगर ये आपका ऑप्शन में, तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। एक क्वेश्चन पूछा था कि लिटरेसी फेयर, PM लिटरेसी फेयर जो है ये, इसमें कितने राज्यों ने पार्ट लिया? अभी 2021 में हुआ ये PM लिटरेसी फेयर। तो 25 राज्यों ने जो है ये पार्ट लिया इसमें, जिसमें 199 सिटीज़, 199 शहर भी जो शामिल थे। एक क्वेश्चन जो था DNA की फुल फॉर्म के ऊपर पूछा था, तो डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो है या न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, डायऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि भारतीय टीम के अभी वर्तमान में कोच कौन है? तो वो राहुल द्रविड़ है हमारे जो है हेड कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा था कि लावनी जो है किस स्टेट का फोक डांस है? तो ये महाराष्ट्र का है। और यही क्वेश्चन जो है अभी हमने कल ही एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने सेम क्वेश्चन बताया, लावनी के ऊपर बताया था कि लावनी किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, कौन से राज्य से है। तो ये सेम क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है हमारी जस्ट पिछली वाली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। डांस फॉर्म के ऊपर वीडियो है, इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं डांस फॉर्म से रिलेटेड। और यहाँ पर हमारे एक क्वेश्चन जो है क्लिक कर चुका है आज 8 मई में। तो चलिए अब यहाँ पर सेकंड शिफ्ट पे आ गया, मैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं। तो यहाँ पर फ्रीडम इन एक्साइल, पहला क्वेश्चन पूछा था, फ्रीडम इन एक्साइल जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो दलाई लामा की। और ये कब लिखी गई थी? 1991 में इसको पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा भारत में ऑस्कर अवार्ड किसने जीते हैं? तो उसमें आशा भोसले, लता मंगेशकर, AR रहमान ऐसे ऑप्शंस करके दिए थे। तो AR रहमान का सही आंसर हो जाएगा, उन्होंने 3 ऑस्कर जीते हैं, सबसे ज़्यादा ऑस्कर इनके नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कैप्टन कूल भारत में किसे कहा जाता है? कैप्टन कूल जो है इसकी उपाधि जो है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो भारत के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, महेंद्र सिंह धोनी, और IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भगत सिंह ने जो है नेशनल असेंबली में बॉम्ब जो था ये कब फेंका था? तो ये इसकी डेट बतानी थी। तो 8 अप्रैल 1929 जो है इसकी एग्जैक्ट डेट है। 8 अप्रैल 1929 में ये बॉम्ब फेंका गया था। ट्रेड रिलेटेड अफेयर्स जो थे वहाँ पर उसके लिए वो बिल पास हो रहा था उस समय, उस दौरान ये बॉम्ब फेंका गया था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था केलुचरण महापात्र ये कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो ये उड़ीसी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। और इनकी बहन सुजाता महापात्रा भी जो है इसी डांस फॉर्म से रिलेटेड है, बहुत फेमस डांसर्स हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि सती सिस्टम जो है भारत में, सती प्रथा का जो है पूरी तरह से पूर्ण रूप से अंत वो कब हुआ था भारत में? तो 1829 में इसका पूर्ण रूप से अंत करा गया था। किसने कराया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था ये। एक क्वेश्चन पूछा चंगेज़ खान भारत में आक्रमण कब किया था? तो 1221 में ये आक्रमण हुआ था चंगेज़ खान का। एक क्वेश्चन पूछा था भारत में जो है एक राजस्थान का फेमस डांस फॉर्म पूछा था, तो 4 में से एक ऑप्शन बताया गया था। तो इसमें से जो सुनने में आया तो बताया गया कि कालबेलिया जो है, जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि कालबेलिया इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया था कि फुटबॉल टीम में जो है कितने प्लेयर्स होते हैं मैक्सिमम, तो वो आपके 11 प्लेयर्स होते हैं फुटबॉल टीम में। 11 प्लेयर्स का सही आंसर हो जाएगा। क्रिकेट में भी जो है 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी में 15 प्लेयर्स खेले जाते हैं। 15 बेंच मतलब टोटल बेंच होती है। 11 प्लेयर्स जो है आपके आपके फील्ड में खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सांत्वना के मेजर रूलर बताना था इसमें, तो 4 ऑप्शन में से एक बताना था। तो ऑप्शन में जो था गौतमीपुत्र सतकर्णी ऐसा बताया गया था, दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है। वैसे इनके बहुत सारे मेजर रूल हैं, लेकिन जो ऑप्शन में पूछा गया था वो मैं वो बता रहा हूँ आपको। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था यहाँ पर रिलीजियस रिचुअल जो है कौन सा अनुच्छेद जो है आपका आर्टिकल जो है आपको स्वतंत्रता देता है धार्मिक अनुष्ठानों को जो है अपने अपने धार्मिक अनुष्ठानों के जो अनुष्ठान है उनको परफॉर्म करने के लिए। तो आर्टिकल 26 है जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में जो है मेंशन करता है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये क्वेश्चन को एक पूछा गया था, तो एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सेकंड लार्जेस्ट में आपका यूरोप आ जाता है और थर्ड लार्जेस्ट में आपका अफ्रीका आ जाता है। और सबसे स्मॉलेस्ट की मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जो है सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ट्रीटी जो थी वो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि, ये कौन सी जल संधि थी, तो ये पाक जल संधि थी। पाक स्टेट ट्रीटी जो है ये फॉर्म हुई थी भारत और श्रीलंका के बीच। पाक ट्रीटी जो है इसे कहते हैं पाक जल संधि भी आपसे कह सकते हैं, जो भारत और श्रीलंका के बीच फॉर्म हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है सेरीकल्चर जो है ये किस कल्टीवेशन के लिए यूज होता है, तो ये सिल्क की कल्टीवेशन के लिए जो है सेरीकल्चर जो है इस सिल्क की कल्टीवेशन को कहा जाता है सेरीकल्चर। और आपको बता दूं भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, तो फेफड़े जो होते हैं वो हमारी बॉडी के सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ऑर्गन होते हैं। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो हमारे डायरेक्ट जो है कोई भी एंटीबॉडी जब फॉर्म होती है तो सबसे पहले हमारे लंग्स पर जो है पहला अटैक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनिमम एज क्या होनी चाहिए राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए, तो आपकी 30 साल होनी चाहिए। 30 साल जो है मिनिमम एज जो है वो दी गई है क्वालिफिकेशन करने के लिए, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम के ऊपर, ये कब फॉर्म हुआ है, तो ये आपका 5 अप्रैल 2016 को फॉर्म हुआ था स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र से निकलने वाली एक नदी बतानी थी कौन सी है, तो कृष्णा जो है ये ऑप्शन में दिया गया था आपके, तो कृष्णा इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से निकलने वाली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया था मैक्सिमम सेक्स रेशियो जो है सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात भारत में किसका है, तो केरल का है। अगर यूनियन टेरेटरी की बात करें तो लक्षद्वीप हो जाएगा आपका आंसर। तो जो भी ऑप्शन में दिया है वो जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगर स्टेट पूछा तो केरल हो जाएगा, अगर आपका यूनियन टेरेटरी पूछा है तो लक्षद्वीप हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा था कि उदयपुर जो है ये कहाँ कब फॉर्म हुआ था और किसने फॉर्म किया था, तो मैं दोनों चीज़ बता देता हूँ आपको जो भी पूछा गया होगा। तो 1553 में उदयपुर की स्थापना हुई थी, किसने की थी, महाराजा उदय सिंह ने की थी। तो 1553 में महाराजा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाऊँ थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर जेन्युइन क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहा हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये पूछा गया था कि थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन कि गुलुकचा ये किस टाइप की बुक होती है, तो एक शॉर्ट स्टोरी जो है इसको कहा जाता है शॉर्ट स्टोरी का संग्रहालय। गुलुकचा जो है ये शॉर्ट स्टोरी एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि आईसीसी वुमेंस T20 वर्ल्ड कप का वेन्यू पूछा गया था, तो ये जो है न्यूजीलैंड में हो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है 2022 अगर पूछा गया था यहाँ पर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो न्यूजीलैंड में हुआ था। कौन जीता था इसे, इसे जीता था ऑस्ट्रेलिया। ये 50 ओवर का वर्ल्ड कप था आपका। 2023 में जो था आपका T20 हुआ था, 2022 में 50 ओवर का हुआ था और दोनों ही जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीते थे। 2022 की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया इसका विनर था। रनर अप कौन थे, इंग्लैंड थे। और भारत जो था इसमें कौन सी पोजीशन पे था, तो भारत इसमें 5th पोजीशन पे था आपकी 8 कंट्रीज़ में से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताया कि अखिल भारतीय हरिजन संघ ये कब फॉर्म हुई थी, तो 1932 में फॉर्म हुई थी। और किसने फॉर्म की थी, तो महात्मा गांधी जी ने जो है अपलिफ्टमेंट फॉर दी हरिजन सोसाइटी के लिए ये को ध्यान में रखते हुए ये सोसाइटी का फॉर्म किया था। एक क्वेश्चन बैड मंकी या गुड मंकी से रिलेटेड कुछ पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। 31 अक्टूबर 1966 में ये फॉर्म हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा था पहली सिटी जो है मुगल्स द्वारा जो प्रॉपर सिटी जो है जहाँ पर प्रॉपर आर्म स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो थी फॉर्म हुई थी सिटी, वो कौन सी थी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी पहली सिटी थी, अकबर के कार्यकाल में ये इसकी स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भारत में किसका है। तो ये केरल में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। अगर मैं आपको दूसरे और तीसरे बताऊँ तो ये मिज़ोरम सेकंड हो जाएगा, आपकी सेकंड लार्जेस्ट लिटरेसी रेट। फिर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। अगर मैं बॉटम मोस्ट की बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश आता है आपका बॉटम 3 में, फिर आपका बिहार आता है और फिर आपका राजस्थान आता है। तो ये आपके बॉटम 3 हो जाएंगे। आपके टॉप के 3 और बॉटम 3 आप इन्हें याद रखिएगा, कहीं से भी कुछ पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी थी। यहाँ पर लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों अलग चीज़ें यहाँ पर। तो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी है आपकी, तो ये अंडमान निकोबार हो जाएगी। यहाँ पर यूनियन टेरेटरी पूछी गई थी तो अंडमान निकोबार हो जाएगी। अगर आपसे जो है स्टेट पूछा गया तो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। अगर लोवेस्ट पॉपुलेशन पूछता खाली तो स्टेट में आपका जाएगा सिक्किम हो जाएगा। और वैसे अगर यूनियन टेरेटरी पूछा जाता तो लक्षद्वीप हो जाता है आपका। तो ये लोवेस्ट पॉपुलेशन और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो घनत्व होता है आपका पॉपुलेशन घनत्व, वो यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैक्सिमम मेंस सिंगल ग्रैंड स्लैम टाइटल किसने जीते हैं टेनिस में। तो सबसे ज़्यादा जो है राफेल नडाल ने जीते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक बुक के बारे में पूछा गया था। तो ये बुक पूछी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा काफ़ी बुक्स लिखी गई हैं, तो उन्हीं में से एक बुक पूछी थी। वहाँ पर 4 में से एक ऑप्शन दिया था। एक क्वेश्चन पूछा था खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। तो जलालुद्दीन खिलजी जो थे इसके फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी के। खिलजी डायनेस्टी के बारे में बता दूं आपको, तो ये 1290 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरी जो थी डायनेस्टी थी ये स्लेव वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में, जो 1290 से 1320 तक चली थी आपकी खिलजी वंश की डायनेस्टी। इसके फाउंडर जो थे जलालुद्दीन खिलजी थे। उसके बाद जो थे इनको फॉलो किया था यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने, जो उनके सबसे प्रख्यात लीडर रहे थे खिलजी डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 5G जो था पहली बार भारत में कहाँ लॉन्च हुआ था 5G। तो इसका उद्घाटन जो था उद्घाटन जो था ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रगति मैदान पर इसका उद्घाटन किया था पहली बार 5G का भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था आपसे कि एक बीज बोने का फेस्टिवल, तो कोई रोहिणी फेस्टिवल के नाम से ऐसा पूछा गया था, बता रहे थे स्टूडेंट। तो ये कहाँ पर बनाया जाता है, झारखंड में। तो गुजरात ये इसका आपका जो है बनाया जाता है बीज बोने फेस्टिवल आपका झारखंड में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कथक के लेजेंड जो है वो किसे कहा जाता है। तो पंडित बिरजू महाराज को कथक के लेजेंड कहा जाता है आपको। एक पूछा था कि पंडित भीमसेन जोशी ये कौन से कहाँ से रिलेटेड है। तो ये गडक डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक में पड़ता है, तो वहाँ इनका जन्म स्थल था पंडित भीमसेन जोशी का। और यहाँ पर पूछा गया था कि बीज बोने का फेस्टिवल पूछा गया था आपसे, कौन सा फेस्टिवल है बीज बोने का फेस्टिवल जो है कहाँ बनाया जाता है, रोहिणी फेस्टिवल के नाम से। तो यही जो आपसे पूछा गया था, तो ये आपका झारखंड में बनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ब्लैक बक जो है ये नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये आपका गुजरात में है। ये जो है सबसे बड़ा भारत में जो है ब्लैक बक का जो है ये नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा ब्लैक बक का नेशनल पार्क जो है भारत में जो है ये गुजरात में लोकेटेड है। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। उसके अलावा गिर नेशनल पार्क जो है ये भी जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है शेरों का ये नेशनल पार्क, ये भी भारत में स्टेट है गुजरात में। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रियदर्शनी किसने लिखी है, किसकी जीवनी है। तो हर्षवर्धन ने इसकी रचना की है प्रियदर्शनी की। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बाकी इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन और रह गए हैं जो आपको याद हो, आपके शिफ्ट में आए हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बता सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, ताकि और स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाए और आपके जो आने वाले शिफ्ट में बच्चे हैं उनको भी हेल्प मिलेगी। तो इस तरह से आप जो है हेल्प कर सकते हैं। थोड़ी सी हेल्प आपके क्वेश्चन से काफ़ी स्टूडेंट की हेल्प मिल जाती है इससे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड कीप स्टडिंग।